जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ईद भी अच्छी गुज़री होगी। चलते हैं जी और आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे सवालात जो हैं ये पहली वीडियो के अंदर जो है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। ये आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। लेकिन ये जो वीडियो इस वक्त मैं बनाने जा रहा हूँ ये कल अपलोड होगी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। बहरहाल कोई बात नहीं, क्योंकि कल कौन सा कोई वर्किंग डे है। तो कोशिश ये करनी है हमने कि आज और कल के अंदर अ, आपके जितने भी सवालात हैं उनको तकरीबन जो है वो हम पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि मंडे वाले दिन से जो है ज़ाहिर सी बात है ना यार, आप सवाल लिखते हैं, हम जवाब देते हैं, आप भी वक्त लगाते हैं, हम भी वक्त लगाते हैं, तो अगर वो वक्त ही गुजर जाए जवाब देने का तो फिर फ़ायदा तो कोई ना हुआ। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे मंडे वाले दिन से कि चीज़ें जो हैं उनको हम थोड़ा अप टू डेट लेकर चलें। तो चलते हैं जी और अगले सवालात शामिल करते हैं। अगला सवाल जो है वो है मोहम्मद अदनान हनीफ साहब हैं। कहते हैं ये खासा फ्यूचर ट्रेड्स या शॉर्ट ट्रेडिंग का मार्केट को या शेयर्स को रेंज बाउंड रखने में कोई किरदार है? बिल्कुल है सर। ये हमें जितनी भी रंगीनियाँ नज़र आती हैं ना, रंगीनियों से मुराद रेड कलर की रंगीनियाँ, इसमें शॉर्ट सेलर्स वगैरह का बड़ा किरदार होता है और फ्यूचर ट्रेड्स का बड़ा किरदार होता है। कानूनी तौर पर ये चूँकि चीज़ें जायज़ हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ ख़ास बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हमारी ट्रेड का एक हिस्सा है। लेकिन हमारी मार्केट के अंदर ये जो उतार-चढ़ाव जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हाथ होता है वो यही 2 हैं। आप बिल्कुल ठीक पहुँचे हैं। आगे चलते हैं जी और अगला सवाल जो है वो भी नहीं, अच्छा ये हो गया। शेख साहब हैं, कहते हैं जी कि सर बीजीएल 12 रुपए की बाइंग है, क्या किया जाए? सर अब करना क्या है? अब कोई वो क्या कहते हैं वो ख़त्म-शत्म दिलाएँ शायद है कोई शायद उसके ऊपर कुछ असर पड़ जाए। माज़रत जी, ये बस कुछ अल्फ़ाज़ जो हैं वो इधर-उधर हो जाते हैं। देख लेते हैं सर, आधी प्राइस पे आ गया माशाल्लाह आपकी, तो हौसला रखें। इस वक़्त इसमें किसी किस्म का कोई ट्रेड करने की कोशिश ना कीजिएगा। अभी सुकून से बैठे रहें। जब ये ₹8 से ₹8.40 से ऊपर जाए, तो देन इसमें बाय ट्रेड कीजिएगा। यानी कि बाय ट्रेड से मुराद ये है कि कुछ सेल कीजिएगा, नीचे बाय कीजिएगा, सेल कीजिएगा, बाय कीजिएगा, और अल्लाह का नाम है ये शेयर ₹8 से ऊपर का नहीं है। अब आगे आप लोग खुद समझदार हैं। मैं किसी शेयर्स के बारे में ठग करके अपनी राय नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप दोस्त अहबाब सवालों जवाब में कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करें, ताकि ये छोटे मोटे से डिसीजंस आप खुद कर सकें। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सुकून करें आप। आगे चलते हैं जी और अगला सवाल जो है वो है पता नहीं किसका है। कहते हैं सर काइंडली गिव योर व्यूज़ अबाउट पैंथर टायर। सर क्या व्यूज़ दें आपको? अच्छा है, अगर इस वक्त चलें उसकी तो देख ही लेते हैं, तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको भी। इस वक्त ये कहाँ पे खड़ा है? 27 रुपये पर है, 25 आ जाएगा। इसके मुझे ज़रा देख लेने दें फाइनेंशियल्स क्या हैं। फाइनेंशियल्स के बुरे ही हालात हैं जी इनके। 25 रुपये तक आता हुआ बहरहाल मुझे तो नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं जी और मेहताब साहब हैं, कहते हैं सर WTL के बारे में बताइएगा, मेरी बाइंग ₹2.23 की है, क्या एडवाइस करते हैं? देख लेते हैं सर इसका। यार कोशिश करें थोड़ा ना चीज़ें दूसरी पूछे। ये जो है ना शेयर्स के हवाले से इनसे ज़रा परहेज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ₹1.68 पर इस वक्त खड़ा है और आपकी बाइंग जो है वो तकरीबन तकरीबन इससे कोई 50% मुझे तो ज़्यादा लग रही है। 1.50 का इंतज़ार करें, थोड़े से पैसे और डाल दें इसमें। आगे चलते हैं जी और अगला सवाल जो है वो फ्री फ्लोट साहब का है। कहते हैं जी कि सर इट वाज अबाउट द PIBTL 3 मंथ्स इट्स रेट 13.5%। बाय द वे थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग इनटू बाइंग जोन ऑफ द PIBTL। बहुत शुक्रिया जी, अब काफ़ी चीज़ ये गुजर चुका है बहरहाल। हम हामिद रज़ा साहब का सवाल है। कहते हैं जी सर चलें ये सवाल पढ़ने वाला नहीं है, ये अगर देख लीजिएगा वीडियो में, अगर किसी ने देख लिया तो मेहरबानी रज़ा साहब। आगे चलते हैं जी और
अगला सवाल जो है वो फारूकी साहब का है। चलें, वो भी हमारे बड़े पुराने लिसनर हैं जी, माशाल्लाह से। जुनेद साहब हैं, कहते हैं सर पेल और जीजीएल का एनालिसिस कर दें। सर पहले तो आप ये बताया करें ना, क्या एनालिसिस कर दें? आप बाइंग का करना चाहते हैं, सेलिंग का करना चाहते हैं? एनालिसिस सर डिफरेंट होता है। अ, हिना साहिबा हैं, कहती हैं कि सर टीपीएल की बाइंग 13 रुपये 45 पैसे की है, 15,000 शेयर्स हैं, कितना टाइम लगेगा लॉस रिकवर होने में, और आया ये ऊपर जाएगा? हैस्कॉल की बाइंग 5 रुपये 76 पैसे की है। देखें, जहां तक ताल्लुक है ना हैस्कॉल का, ये तो किसी भी दिन इसको थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, हवा चली तो ये तो ठक करके चला जाएगा यहाँ तक। बाकी जहाँ तक रहा सवाल आपका टीपीएल का, तो ये मैं देख के तो फिर आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे ये याद नहीं है कि ये कहाँ पर है, और वैसे मैंने इसमें कुछ ज़्यादा काम भी नहीं किया, सीधी सी बात है। वो तेरी देखिए, मैंने चंद दिन पहले भी एक बात कही थी किसी को, वो पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने किसको कही थी। तो उसमें मैंने ये चीज़ गुजारिश की थी कि सर जब 4 रुपये वाला शेयर उठ के 40 रुपये पे चला जाए ना, तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा इंतज़ार करें, और अभी इसको एवरेज ना कीजिएगा, थोड़ा मज़ीद इंतज़ार कर लें। आगे खान साहब ने 2-4 बढ़के मारनी है, तो उनकी बढ़कों के नतीजे में ये मज़ीद नीचे जाएगा, तो उसका फ़ायदा उठा लीजिएगा, लॉस बुक ना कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये मौका देगा एवरेज करने का। आगे चलते हैं जी, और उस्मान साहब हैं, कहते हैं जी कि सलाम सर, FNEL 9 रुपये 60 पैसे की बाइंग है, मीडिया टाइम 3 रुपये 85 पैसे की बाइंग है, सिल्क बैंक 2 रुपये 5 पैसे की बाइंग है। सर जी 2 रुपये 5 पैसे की, मैं तो लोगों को 1 रुपये 5 पैसे पे भी कह रहा हूँ कि ना लें यार, 90 पैसे पे आएगा। देख लेने दें ज़रा मुझे सिल्क बैंक, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरी तो 90 पैसे की के ऊपर नज़र है इसकी। तो लो, आया चाहता है जी। हमारी ख्वाहिश पर तो आया चाहता है। 90 पैसे पे आए तो इसको और बाय कर लें यार, जितना आपके पास है ना इतना और बाय कर लीजिएगा। और जो बाकी शेयर्स हैं आपके, FNEL 960 का है, मीडिया टाइम्स 385 का है। देखिए, सब में पैसा ना डालिएगा, एक एक करके शेयर्स में पैसा डालिए और उसमें से निकलिए और फिर दूसरे में जाइए। आगे चलते हैं जी, और अगला सवाल जो है वो दोबारा से फिर रज़ा साहब का है। कहते हैं जी, अच्छा, रज़ा साहब शरारतें कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल जो है वो भट्टी साहब का है, मेहरबानी जी। आगे चलें, मलिक अबैदुल्ला साहब हैं, मेहरबानी सर आपकी भी। आगे चलते हैं, मोहम्मद रमज़ान साहब हैं, मेहरबानी सर आपकी भी। अगला सवाल भी रमज़ान साहब का है। सर मेरा एवियन की 92 रुपये की बाइंग है, और जब बोनस शेयर्स मिलेंगे तो मेरी एवरेज 76 पे हो सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये मुझे देख लेना जी, कि 76 की अगर आपकी एवियन की बाइंग आ जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। फिर तो आपको आराम करना चाहिए, इसमें से कुछ ज़्यादा इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बाइंग टू बाइंग पे चला जाएगा वापस। तो रखें अभी इसको। आगे चलते हैं जी, शिराज साहब हैं, कहते हैं कि ब्लास्ट हुआ चाइनीज़ पर कराची में, 4 लोग शहीद, इसकी वजह से। देखें, ये कुछ और मामलात हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कुछ थोड़े बहुत लब कुशाई करने की कोशिश करेंगे इस किस्म के मामलात पर, लेकिन वो दूसरे चैनल पर। वो हमारा दूसरा चैनल है ना, ये मुझे याद आ गया, ये यूट्यूब पर जाइए और हमारा दूसरा चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, तो इस किस्म की गपशप जो है वो हम उधर लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारा नाम लिखेंगे यहाँ पर, इफ्तिखार वासफ़ी, तो ये आपके सामने आ जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो वीडियोज़ इसके ऊपर हम अपलोड करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी, और अगला सवाल जो है शिराज साहब का है, ठीक है जी, मेहरबानी। फ्री फ्रूट साहब कहते हैं जी कि थैंक यू जी। हनीफ साहब का भी शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, डॉक्टर एहसान साहब की भी मेहरबानी। आगे चलते हैं, आपका भी शुक्रिया। उसके बाद ये खिज़र साहब हैं, कहते हैं जी कि खालिस दूध कट्टे को मिलता है। चलिए, मेहरबानी जी।
आगे चलते हैं और काशिफ साहब हैं, कहते हैं कि अ, अच्छा, काशिफ साहब ने थोड़ी तनकीद फरमाई है तो पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी, जनाब को कुछ याद नहीं होता, किसी स्टॉक की बात हो तो, या मार्केट की कुछ याद नहीं होता, ऐसे गुरुज से अच्छा ट्रेडिंग करवाते हैं, ठीक है, पेड सर्विस भी करते हैं, कुछ भी पता नहीं होता। चलें, शुक्रिया सर, आपको अगर अभी पता लग गया कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो चलें फिर आप जो है वो थोड़ा हमसे, वो क्या कहते हैं जी, किनारा कश हो जाएं। आगे चलते हैं जी। और जुगनू साहब हैं, कहते हैं जी, इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सर। सर, दुनिया में कभी भी सबको राज़ी नहीं किया जा सकता। अब्दुल वहाब साहब हैं, कहते हैं जी कि यार मार्केट कब ऊपर जाएगी सर, अभी तो नहीं जाएगी। अभी लड़ाई शुरू हो गई है दोबारा से, फिर से लोगों ने तलवारें निकाल ली हैं। अब आप देखिए कि किसका गला कटता है। आगे चलते हैं जी। और शेख साहब दोबारा से हैं, कहते हैं सर बीजीएल 10 की बाइंग है। ये अभी बीजीएल के ऊपर हमारी बात हुई है, इस वही जवाब आपके लिए भी है। मुश्ताक साहब है, कहते हैं जी कि एमएफएफएल की 400 से 95 पर आ गया है। देखिए एमएफ, ये जो मिचेस फ्रूट फॉर्म है, ये बिल्कुल 400 से 95 पर आ गया है, और हो सकता है कि ये 50 पर भी आ जाए। बोथ आर बोथ ईपीएस इज श्रिंकिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस। देखिए ट्रेड के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। जो जहाँ तक ताल्लुक है ना कैप्को का, ये ठीक हो जाएगी, समझा करें इसको, जब पैसे मिले सब कुछ सेट हो जाना है इसका, और मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद हामिद रज़ा साहब हैं, कहते हैं जी कि आप जब तक, अच्छा हामिद रज़ा साहब जो है ना वो हमारे मुर्गे के पीछे पड़ गए। आगे चलते हैं जी। गुलाम सरवर साहब हैं, कहते हैं जी कि कैप्को का बताइए सर बाइंग पोजीशन। सर जैसे जैसे आपको मिलता जा रहा है इसको थोड़ा थोड़ा खरीदते चले जाइए, यही वक्त है इसके खरीदने का। असद साहब हैं, अच्छा ये कहते हैं जी कि भाई साहब ट्रेंड और नेगेटिव कौन सा होता है। सर देखिए हर बंदे का एक देखने का तरीक़ाकार अपना होता है। मेरी नज़र कुछ और है, आपकी नज़र कुछ और है। यकीनन आप अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, और हम भी किसी हद तक अपनी जगह पर जो है वो दुरुस्त हैं। तो आप अपनी एनालिसिस जो है वो ज़रूर फरमाइए। दोबारा कहते हैं जी कि मार्केट फुल नेगेटिव है, 45,000 पर जा रही है। सर हमें तो इससे भी नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। आगे चलते हैं जी। और अच्छा, आपका शुक्रिया जी। अबैदुल्ला साहब हैं, वो भी ठीक है। अतीक रियाज साहब हैं, कहते हैं सर टी बिल्स का देखिए हालात कहाँ पर चले गए। जी बिल्कुल, हालात वाकई ख़राब हो गए। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ ग्रेट इंडिविजुअल्स मार्केट। जी ठीक है सर, आपका भी सवाल आ गया। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अच्छा ये खुद ही आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। फ़ारूकी साहब आ गए। अब्दुल वहाब साहब हैं, अब्दुल वहाब साहब कहते हैं जी कि जाली मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 25 साल से देख रहा हूँ। एसएसजीसी देख लो क्या रेट है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत कंपनीज की ट्रेडिंग बंद हो जाती है, इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलता। सर दुनिया में ऐसा ही होता है, किसी जगह पे कुछ नहीं मिलता। अगर किसी जगह पे मिलता हो तो मुझे भी बताइएगा। हमने तो बहरहाल इसमें तो पता नहीं कुछ मिलता है या नहीं मिलता, अलबत्ता जिस तरफ लोग जा रहे हैं क्रिप्टो श्रिप्टो की तरफ, वहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता। आगे चलते हैं जी। और सरदार यासिर साहब हैं, कहते हैं जी प्लीज़ ग्लाइड अबाउट CPHL अबाउट 44 6 मंथ्स अगो EPS। देखिए जहाँ तक सिटी फार्मा का ताल्लुक है, आपके तमाम के तमाम सेक्टर्स का जब आप जायज़ा लेते हैं तो फार्मास्यूटिकल में सबसे सस्ता शेयर है, और इसकी जो फार्मास्यूटिकल का जो शेयर होता है उसकी मल्टीप्लाई भी ज़्यादा होती है। आप इसके ऊपर गौर फरमाइए, पैसे डालिए इसके अंदर मज़ीद, और सुकून से बैठिएगा। अगर भाग दौड़ करनी है कि आज मैं इसमें पैसे डालूँ और हफ्ते के बाद जो है ये दोबारा फिर 44 पे चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग रन में अच्छा शेयर है, पकड़ लें और थोड़े से। आगे चलते हैं जी। सरदार साहब का दोबारा है, PSO इज माई बैंक 215 है, 6 मंथ स्टिल होल्डिंग। यार अब चीज़ें बहुत ऊपर की हैं, सब्र करें जी इसका भी। वट एंड हो साहब हैं, कहते हैं
प्लीज क्लैरिफाई व्हाई पीपल ट्रेड शेयर्स ऑफ कंपनीज लाइक WTL सिनर्जी जो कि कुछ भी नहीं देती। देखिए बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इसके ऊपर मैं कोई 1-2 मिनट बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए इस किस्म की जितनी भी कंपनीज होती हैं, WTL ले लीजिए, सिनर्जी ले लीजिए, या कोई ऐसी कंपनी जो कि डिविडेंड नहीं देती या जिसकी EPS माइनस में है, ये तमाम की तमाम कंपनीज इसलिए ट्रेड होती हैं कि इनके हवाले से जब बातें इस किस्म की चलती हैं और बाज़ औक़ात ऐसे डिसीजंस भी होते हैं, कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस आ जाती हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं, तो उनका डायरेक्टली असर इन कंपनीज पर होता है, जिसकी वजह से इनकी EPS वगैरह के ऊपर कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ता है। इसलिए ये कंपनीज जो है वो ट्रेड होती हैं। आगे चलते हैं जी, और ये समझ लीजिए एक होप होती है कि जी अब हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। बाकी बहुत सारे सवाल के जवाब जो है ये आपस में दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।